अब मानवी की मॉम से जब अंजलि की मौसी बोलती हैं कि आपको निहराल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, तब मैं आपकी हेल्प करूँगी, अदरवाइज़ मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। तो ये सोचकर वो काफ़ी परेशान भी होती हैं और फिर वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। और इधर वो अंदर रूम में जाती हैं उसकी मॉम और सोचने लगती हैं कि अगर वो टेस्ट जीत गई तो मुझे उसे अपनाना पड़ेगा। मैं कैसे अपना सकती हूँ? 2 लड़कियों का रिश्ता कैसे है यार? ऐसा होता है क्या? अब तक ये टीवी में देख रहे थे, न्यूज़ में सुन रहे थे, अब क्या ये सब हमारे घर में होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। नेचर के साथ ही गेम खेलने लगते हैं। अरे अगर भगवान ने एक आदमी औरत का रिश्ता बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा ना, नहीं तो वो 2 लोगों का निर्माण ही क्यों करता, क्यों बनाता? वो एक ही इंसान नहीं बना देता, सिर्फ औरतें या सिर्फ आदमी। लेकिन नहीं, यहाँ तो सब ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, किसी को कुछ समझाओ तो दुहाई देने लगते हैं मॉडर्न की, कल्चर की। और ये मैडम आई एक, मैंने सोचा था आई थी मेरी मदद करेगी, ये मुझे कह रही है ये अभी से नहीं चल रहा है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो देश दुनिया में रहते ही नहीं हैं, देश दुनिया से बाहर रहते हैं हम तो। पता नहीं कौन सी मूवी की बात कर रही थी। मैं क्या करूं? अगर वो जीत गई तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके पापा को क्या कहूँगी? कहाँ फंसा दिया भगवान। एक तरफ बेटी की खुशियाँ हैं और एक तरफ परिवार की इज्जत। एक तरफ जिसमें बेटी खुश रहेगी, जिसमें बेटी का दिल बसता है, और एक तरफ जिसमें मेरे पति की इज्जत बचती है। अगर उनकी इज्जत को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या? कहाँ फंस गई मैं आके? क्यों फंसाया मुझे ऐसे जंजाल में? और वो ऐसे सोचते सोचते परेशान होने लगती हैं। कहते हैं मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हूँ? क्या पता वो कुछ कर ही ना पाए, वो ये टेस्ट जीत ही ना पाए और सब कुछ अच्छा हो जाए। मुझे इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो हार जाएगी और मेरी बेटी उसके चंगुल से आज़ाद हो जाएगी। बस यही होगा और कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है इससे ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं। मैं बेवजह इतना ज़्यादा सोच रही हूँ और ये सोच के वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन वगैरह जो भी वो करती हैं वो करने लगती हैं और ख़ुद को शांत करने की कोशिश करने लगती हैं। इधर मानवी भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसको अब घर से निकलने की आज़ादी थी और उसे मिलने की आज़ादी थी, बात करने की आज़ादी थी, तो वो बहुत खुश होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में टेंशन भी होती है कि मॉम वो ये टेस्ट आरू पास कर भी पाएगी या नहीं, कहीं जो मैंने सोचा है उसके अपोजिट तो नहीं हो जाएगा। ये सोच के वो थोड़ी घबराई हुई भी होती है। खैर वो अपने दिल को मनाती है और कहती है अगर मैं ही नेगेटिव हो गई तो उन्हें कैसे पॉजिटिव रखूँगी। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले अपने आप को समझाई थी और अब फिर समझा रही हूँ। मैं पागल हो चुकी हूँ, दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा। खैर उस दिन वो पूरे दिन आरू के बारे में सोचती रहती है और इधर आरू तड़पती रहती है मानवी से बात करने के लिए। बहुत तड़पती रहती है वो मानवी से बात करने के लिए, मानवी को देखने के लिए, उसे
बहुत इच्छा हो रही होती है कि वो एक बार मानवी से मिल ले, लेकिन मजबूर होती है, रात भी काफ़ी हो चुकी होती है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहती वापस से मानवी के पास जाके, ना फ़ोन कर पाती है। और इधर मानवी भी जानबूझ के फ़ोन नहीं करती है हारू को कि तड़पने दो थोड़ा सा और मज़ा आएगा। जब तड़पने की हद पार होगी और फिर जब मैं कॉल करूँगी, बात करूँगी, तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। खैर, ये सोच के वो कॉल नहीं करती है और ऐसे ही उसकी यादों में खोई रहती है, उसके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचती रहती है। और इसी तरह सोचते सोचते दोनों की रातें गुजरने लगती हैं। रातें तो बहुत कठिन होती हैं जब किसी के प्यार में हो, उसका साथ बहुत सारे पल गुजारे हों, उसके बाद उसके बिना उन पलों को गुजारना बहुत मुश्किल काम होता है। खैर, दोनों पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और जैसे तैसे करके ये रात कटने लगती है। खैर, हारू सोचती है यार मैं कॉल नहीं कर सकती, मैसेज तो कर ही सकती हूँ ना। और ये सोच के वो मैसेज करती है और मैसेज में लिखती है कि ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है ज़रूरी। वो ये मैसेज डालती है तो उधर से मानवी पढ़ती है तो कहती है हाय, रहा नहीं गया, हाँ मैसेज आ ही गया। तो मानवी भी टाइप करती है कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतज़ार। तो हारू मैसेज पढ़ती है, कहती देखो इसको तो है ही नहीं, कुछ पढ़े ही नहीं है कि मुझसे बात कर ले, मुझसे मिल ले, नहीं इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हटो यार, मैं नहीं कर रही अब कोई मैसेज, जाओ। तो उधर से फिर से मैसेज आता है मानवी का कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो आरू जब उस मैसेज को पढ़ती कहती देखो कैसे मेरे चेहरे पे नमक छिड़क रही है ना ये। तो वो मैसेज करती है कि हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। तो इधर से मानवी फिर से मैसेज करती है कि मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, ज़रा ठहरो सजन मजबूरियाँ हैं। तो उधर से मानवी वो आरू मैसेज करती है कि मिलन नहीं होगा तेरी मम्मी की वजह से दूरियां हैं। तो मानवी कहती है कि क्या है अब ऐसी बात करनी है क्या, आ जाओ मिलने। तो कहती है सीरियसली, कहती है हाँ, कहती है आओ ना, इंतज़ार कर रही हो। कहती कहाँ, तुम्हारे घर पे, कि हाँ ना मेरे घर पे ही आओगे और कहाँ जाओगे। तो कहते हैं कि पागल हो, मॉम ने देख लिया ना तुम्हारी तो और ज़्यादा पंगे कर देने हैं उनको। तो कहती है अच्छा तो इतना डरने लगे हो आप मेरी मॉम से, हाँ। कहती है बात डरने की नहीं है यार, बात ये है कि मतलब कि बेवजह मैं नहीं चाहती हूँ ना कि जो एक चांस मिला है वो भी चला जाए, तो बस इसलिए। तो मानवी कहती आओ ना, मैं बुला रही हूँ। तो कहती है नहीं यार मानवी, तुम्हें पता ही है ना सुबह क्या हुआ है नाटक, और फिर से वही सब रहने दो ना। वैसे भी कुछ दिनों में वो टेस्ट तो स्टार्ट कर ही देंगी, इससे पहले अब मैं कोई भी बवाल नहीं चाहती हूँ।
तो कहती है कॉल करो। तो आरू कहती है सच में? कहती है हाँ। तो फिर वो फटाक से कॉल करती है और मानवी की आवाज़ सुनती है तो उसे बड़ा रिलैक्स मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। कहती है कि हाय, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नहीं ओ लगदा दिल तेरे बिना। तो अब मानवी कहती है अच्छा ऐसा है? तो कहती है हाँ बिल्कुल है, तुम्हें क्या लगता है नहीं है? कहती है हाँ मुझे तो यही लगता है नहीं है। कहती है यार तुम्हारी हद है। कहती क्या हद है, कब से कह रही हूँ आ जाओ मिलने, आ जाओ मिलने, लेकिन आ रहे हो। पहले की तरह जान नहीं छिड़कते अब तुम मुझ पे, पहले की तरह प्यार नहीं करते अब तुम मुझसे, समझ में आया? तो कहती है ऐसा नहीं है यार। तो कहती है कि ऐसा ही है, मैं समझ चुकी हूँ, तुम्हें तो सिर्फ मेरी मम्मी की पड़ी है, मेरी तो बिल्कुल नहीं पड़ी है। कहती है पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम मेरे पे बिल्कुल नहीं मरती हो। कहती समझाया ना अभी मैसेज में कि मैं क्यों नहीं आना चाहती, बेवजह तमाशा हो जाएगा यार। तो कहती है कि कुछ नहीं होगा यार। कहती है नहीं यार बेवजह रिस्क हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल ही मिलना बंद करा देंगे, तुम्हारा मेरा क्या फ़ायदा है। तो उससे अच्छा ही है ना कि ऐसा कुछ ना हो। तो कहते हैं कि हटो तुम्हें मुझे प्यार ही नहीं है, जाओ यहाँ से। तो कहती है कि और वो ऐसे ही चुप रहती है और फिर एक गाना गुनगुनाने लगती है कि मेरी राम कली मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ। तो मानवी कहती है अरे हटो। तो कहती है कि अरे सच में मेरी राम कली मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ, लेकिन ये सच है तेरे मम्मी से डरता हूँ। तो मानवी कहती है छोड़ो भी यो डरना, आ जाओ पास में, मर जाए ना यूं ही मिलने की प्यास में। तो कहते हैं कोई देख लेना हमें कहीं, ये इश्क रूठ जाए फिर। तो कहती है मानवी है तुम्हें नहीं मिलना है ना बस मेरे से, कुछ भी बोले जा रहे हो। तो कहते हैं यार मैं सच बोल रही हूँ, बेवजह तमाशा हो जाएगा, तुम मेरी बात को समझो। कहती है हटो फ़ोन रखो, तुम्हें मुझे तुमसे बातें नहीं करनी। कहती है अच्छा बाबू रात रात की बात है ना, सिर्फ रात रात, सुबह मिलते हैं ना? तो कहती है हाँ सुबह कैसे मिलेंगे ये बताओ। तो आरू कहती है कि मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लूँगी, तुम टेंशन ना लो उसकी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी मैं तुमसे मिलने के लिए। तो कहती है कि लेट्स सी क्या करते हो, देखती हूँ। मानवी उसे ये नहीं बताती है कि अब मुझे बाहर आने जाने की परमिशन मिल चुकी है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं बताती। अब वो फिर से चुप हो जाती है। तो आरू कहती है बेबी प्लीज़ ना, सिर्फ आज आज की बात है, आज आज टैकल कर लो, ठीक है, कल से तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं झेलना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा, आई प्रॉमिस यू। तो कहती पक्का वाला प्रॉमिस? कि हाँ पक्का वाला, कल मैं तुमसे चाहे जैसे करके मिलूँगी और ज़रूर मिलूँगी, ठीक है। तो कहती है पक्का? कि हाँ पक्का 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 प्रॉमिस। तो कहती है सोच लो। कि सोच लिया जान, सोच लिया, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। तो कहती है चलो ठीक है, तो मैं कल का टाइम देती हूँ, मैं कल में ज़रूर से ज़रूर मिल लेना मुझसे, नहीं तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो कहती है पक्का हुजूर आला, जैसा आप कहिए।
तो कहती है कि चलो ठीक है जाओ सो जाओ। तो कहती है बात तो कर लो अगर बात कर सकती हो तो। कहती नहीं, अब तो मुझे तुमसे मिल के बातें करनी है, तब तक तुम ऐसे ही रहो, मुझे तब तक तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। कहती यार ये तो गलत बात है ना। कहती कोई गलत बात नहीं है, सब बातें सही होती हैं और बिल्कुल सही होती हैं। तो आरू कहती है ठीक है मैडम, जैसा आपका हुक्म, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं, जो आप हुक्म करेंगी वो करते जाएंगे। तो मानवी कहती है हाँ इसी तरह रहा करो, अच्छा लगता है। कहती है हाँ इसी तरह रहा करो, अच्छा लगता है, कभी आप भी मेरी तरह रह लिया करो, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो कहती है अच्छा जी। कहती है हाँ ना। तो कहती है ओ हो, बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े सपने। हाँ। तो आरू कहती है तू हो गई मेरी, हम हो गए तेरे, और सब हो गए अपने। तो कहती है अरे जाओ हटो, ख्वाबों को यूँ ना जिंदा करो, दूर हो गए अगर तुम तो मर जाएंगे हम। तो कहती है मरे हमारे दुश्मन, तुम और मैं मिल के पैदा करेंगे 4 बच्चे जिनमें होगा भरपूर दम। तो मानवी कहती है छी कितने गंदे हो तुम, बदतमीज़ इंसान, तमीज़ नहीं है ना तुम में। तो आरू कहती है कि इसमें बदतमीज़ी क्या है, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, शादी करना चाहती हूँ तुमसे, बच्चे तो होंगे ना। तो कहती है हाँ, भूल गए हो क्या? नहीं, ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ दिमाग में भी फिट हो गया है क्या, लड़की हो? तो कहती है कि अरे लड़के हैं तो क्या हो गया भाई, बच्चे तो तब भी हो सकते हैं। कहती है अच्छा, पता है मुझे कौन से बच्चों की बात कर रहे हो और कैसे, वो बात की बात है, पहले जो सामने टास्क आया ना तुम्हारे, पहले उसे कंप्लीट करने के बारे में सोचो, बच्चे तो बात की बात है साहब। तो कहती है अच्छा मैडम, ठीक है मेम साहब। तो कहती क्या मेम साहब? हाँ। तो कहती है मेम साहब एक लड़का आया है आपसे मिलने, ये चाह ही नहीं रहा है बिना आपसे मिले। तो मानवी कहती है शट अप यार। तो आरू कहती है अरे नहीं ना साहिब जी, आप तो लड़के हैं ना साहिब जी, तो हम आपको कैसे जाने देंगे साहिब जी, मेम साहब देख लेंगे तो हमको बहुते मारेंगी, हमारी नौकरी चली जाएगी साहिब जी। मानवी कहती है यार बस बंद करो ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है सच में। कहती है यार तुमने कैसा वॉचमैन रखा हुआ है? कहती मैंने नहीं रखा हुआ है यार, मैंने नहीं रखा, नाटक ना करो तुम। तो कहती है कि अब मुझे सिर्फ कल तुमसे मिलना है, अगर कल तुम मुझसे नहीं मिले ना तो तुम सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। तो कहती है बाबा मिलूँगी, ज़रूर मिलूँगी, चाहे जैसे मिलेंगे हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो मानवी कहती है कि ठीक है सोच लो, मेरे को घर से निकलना अलाउड नहीं है, घर में ही मिलना पड़ेगा तुम्हें। तो कहती है कि हाँ घर में ही मिलेंगे हम आपसे, पता है मुझे आपको अलाउड नहीं है निकलना, कोई बात नहीं, घर में ही मिलेंगे, चाहे जैसे मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे, घर में ही मिलना है ना तो मिल लेंगे, इतना टेंशन क्या। मानवी कहती है अच्छा इतना दम? कहती है हाँ बिल्कुल है दम। कहते चलो ठीक है देखते हैं कैसे मिलोगी। तो ये कह के मानवी फ़ोन रख देती है और सोचने लगती है कि कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, घर में ही रहूँगी, देखती हूँ ये क्या प्लान करते हैं और कैसे मुझसे मिलने के लिए आते हैं। बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस है ना इन्हें कि मेरे घर में आके मम्मी के मना करने के बावजूद, मेरे ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगने के बाद भी ये मुझसे मिल सकते हैं, देखती हूँ कैसे मिलते हैं, कितना इनका दिमाग चलेगा और कैसे चलेगा। अब तो मेरा भी देखना बनता है कि ये मुझसे आखिर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे। और मानवी ये सोच के हंसने लगती है कि अगर कल आ भी गए और घर में किसी ने देख लिया फिर इनका क्या हाल होने वाला है। मानवी ये भूल जाती है कि अगर इस तरह देख लिया तो क्या बवाल हो सकता है।
वो इस समय सिर्फ आरू के साथ मस्ती करने के मूड में होती है, इसलिए आगे पीछे का कुछ नहीं सोचती है। इधर आरू भी जोश जोश में प्रॉमिस तो कर बैठते हैं, और प्रॉमिस करने के बाद सोचने बैठ जाते हैं कि यार मैंने बोल तो दिया है, लेकिन मैं मिलूँगी कैसे। सच में बवाल हो जाएगा अगर किसी ने देख लिया तो। मैं भी ना बिना सोचे समझे कोई भी प्रॉमिस कर देती हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। अब प्रॉमिस किया है, निभाना तो पड़ेगा। अब क्या करूँ, कैसे करूँगी, ये सोचना पड़ेगा। आज की रात तो गई मेरी सोचने में, और ये सोच के वो बैठ जाती है चुपचाप कि चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं अब आरू क्या प्लान करती है, कैसे मिलती है, ये सब कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और गुड नाइट, टेक केयर।